बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। हज़ारों अफराद के मजमे में बोलना और अपनी बात रखना कोई आसान काम नहीं है। अक्सर लोग तो अपना नाम ही नहीं बता पाते, मगर यहाँ एक माजूर शख्स ने डॉक्टर जाकिर नाइक के सामने अपना सवाल रखा और उसका जवाब चाहा। ये शख्स चीन का रहने वाला था और अंग्रेज़ी नहीं जानता था। इसके साथ आई खातून ने सवाल का अंग्रेज़ी में तर्जुमा करके बताया। सवाल ऐसा मंतिक भरा और अनोखा था कि पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। पर डॉक्टर साहब ने भी निहायत खूबसूरती से इस शख्स के सवाल का तफसीली जवाब पेश किया और लोगों की तशनगी दूर की। पहले आपको इस शख्स का सवाल सुनाते हैं, फिर आपको सारी गुफ्तगू का अंग्रेजी से उर्दू में तर्जुमा सुनाया जाएगा। CK Chong I don't know the English. My friend transfers 我有第一件事讲，如果你们是你们的 Muslim 的 Bible 先的话，还是我们基督教的 Bible 先？如果有你们的先的话，我们就跟你们一起信 Muslim。如果有我们的话，问题就在哪里？谁最久的是谁？还是你们 Muslim 还是我们？ His question is, if Bible come first or Quran come first? If Quran come first, then why there is a teaching of Christian? Why people don't follow Quran? If Quran come first, then why people don't follow the teaching of Quran? दोस्तों, इस शख्स का सवाल था कि अगर कुरान पहले आया तो ईसाई क्यों कुरान की तालीमात को नहीं मानते, और अगर बाइबल पहले आई है तो मुसलमान बाइबल की तालीमात पर अमल क्यों नहीं करते। हालांकि दोनों ही आसमानी किताबें हैं, तो फिर दो मज़ाहिब के लोग क्यों एक किताब को साइड पर रखकर दूसरी पर अमल करते हैं। दोस्तों, इस सवाल के जवाब में डॉक्टर साहब ने कहा कि ये अहम नहीं है कि कौन सी किताब पहले आई, बल्कि ये ज़रूरी है कि कौन सी किताब सही है। मिसाल के तौर पर हम कॉलेजेस के कोर्स की किताबें पढ़ते हैं, उनकी काफ़ी एडिशंस होते हैं। बाज़ किताबों के बाद 10-10 एडिशंस आते हैं, तो आप यकीनन वो एडिशन पढ़ेंगे जो सबसे नया है, क्योंकि उसमें नई मालूमात होंगी और पुरानी मालूमात में से कुछ चीज़ों पर मज़ीद रिसर्च करके आगे की बात बताई जाएगी। लेकिन ये भी ज़रूरी नहीं कि सबसे नया सबसे सही भी हो सकता है। पहले वाले एडिशन में कुछ चीज़ें होंगी जो सही हों। डॉक्टर जाकिर नाइक ने बताया कि 1,24,000 पैगंबर अल्लाह ने इंसानों के लिए भेजे, मगर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले हर पैगंबर सिर्फ अपनी कौम के लिए था, मगर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी इंसानियत के लिए आए। अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है कि हमने हर दौर में सहीफ़े भेजे, मगर कुरान में तौरात, इंजील, ज़बूर और कुरान मजीद का जिक्र है। तो वो सारे सहीफ़े या किताबें जो आईं वो सिर्फ एक कौम और एक ख़ास वक्त के लिए थी। डॉक्टर जाकिर नाइक ने बताया कि ईसाई स्कॉलर्स खुद कहते हैं कि आजकल जो बाइबल पढ़ाई जा रही है उसमें चर्च ने अपनी मर्जी से कुछ चीज़ें शामिल कर दी हैं, इसमें तज़ादाद हैं, लेकिन जो चीज़ कुरान पाक और बाइबल में एक जैसी है उन पर अमल करने में मुसलमानों को कोई मसला नहीं। जीसस ईसाइयों के लिए भेजे गए, मूसा अलैहिस्सलाम यहूदियों के लिए भेजे गए, मगर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी इंसानियत के लिए आए। Because they were time bound, Almighty God did not think it fit to preserve it. Today the Bible that we have, according to the scholars of the Bible, they say that this is a mixture. It contains the word of God, it contains the word of prophets, it even contains history. I'm sorry to say it even contains pornography. It's a mixture. The complete Bible, it contains contradictions. There are many scientific errors in the Bible. So you can't attribute all this to God. But whatever matches with the Quran, we Muslims have got no objection in accepting that portion of the Bible to be the word of God. Today, if we analyze, that's the reason Allah says in the Quran, since Quran was the last and final revelation, all the previous revelation were only sent for those people. Like Jesus Christ, peace be upon him, the Quran says in Surah Al-Imran chapter 3 verse 49, he was sent only for Bani Israel. If you read the Bible says in the Gospel of Matthew chapter number 10 verse number 5 and 6, he tells the apostles, go ye not into the way of the Gentiles. Who are the Gentiles? The non-Jews. Enter ye not into the city of the Samaritans, but rather go to the house of the lost sheep of Israel. So Jesus Christ tells his apostles, only go to the Jews, don't go to non-Jews, don't go to Hindus, don't go to Muslim. Jesus Christ himself says,
in the Gospel of Matthew chapter number 15 verse number 24, I have not been sent but to the house of the lost sheep of Israel. So Jesus Christ was only sent for the Jews. Musa alayhi salam, Moses peace be upon, only sent for the Jews. But since Prophet Muhammad was the last and final messenger, he was not sent only for the Muslims or the Arabs. Allah says in Surah Anbiya chapter number 21 verse number 107, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ, that we have sent thee not but as a mercy to all the worlds, to all the creatures, to all the human beings. And the Quran, because it was the last and final revelation, all the other previous revelation was sent only for a particular group of people and for a particular time period. Quran, because it was the last and final revelation, it was not sent only for the Muslims or only for the Malay or only for the Arabs. It was sent for the whole humanity. Quran says in Surah Ibrahim chapter 14 verse number 1, Surah Ibrahim chapter 14 verse number 52, in Surah Baqarah chapter 2 verse number 185, and Surah Zumur chapter 39 verse 41, that the Quran was sent for the whole of humankind. And because it was the last and final revelation. डॉक्टर जाकिर नाइक ने मजीद कहा कि अल्लाह ने खुद फरमाया कि हमने कुरान को नाजिल किया और हम ही इसकी हिफाजत करेंगे, और ये चीज़ साइंसी तौर पर भी साबित हो चुकी है कि कुरान पाक हर किस्म की तहरीफ यानी तब्दीलियों से पाक है। अगर आप साइंस के तराजू पर आसमानी किताबों को परखें तो कुरान के अलावा हर किताब फेल हो जाएगी। हर मज़हब की किताब में तब्दीलियाँ हो जाने के बावजूद कुरान में लिखी निशानियों की तस्दीक होती है। हर किताब में लिखा है कि खुदा एक है, उसकी कोई शबीह नहीं है। हर किताब में लिखा है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी रसूल और पैगंबर हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि मेरी राय हमेशा ये रही है, जो चीज़ें हर किताब में मुश्तरक हैं उन पर अमल करना चाहिए, और हर किताब में खुदा के ला शरीक होने और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी नबी होने की तस्दीक की गई है। डॉक्टर साहब के इस मुदल्लिल जवाब पर पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। The Bible, the other scriptures, yet there is remnants of the basic true message that God is one, He has got no image, He has got no idol. And the last and final messenger in all the scripture, whether it be the Bible, whether the Buddhist scripture, Dhammapad, whether Hindu scripture, Vedas, it says that the last and final messenger is Prophet Muhammad, peace be upon him. So even what my thing is to all the human beings, I say at least agree that one book is 100% the word of God. So Christian would say, I wouldn't mind believing Bible to be the word of God. The Hindu would say, I wouldn't mind believing Veda to be the word of God. The Muslim will say, I wouldn't mind believing Quran to be the word of God. Then I tell, let us agree to follow what is common in all these scriptures. And when we do a comparative study, we come to know that all the religious scriptures say that there is one God. He has got no image, He has got no idol, He has got no parents, He has got no children. All the scriptures say, the Bible, the Vedas, the Dhammapad, the Parsi scriptures, that the last and final messenger is Prophet Muhammad, peace be upon him. So if we do a comparative study and follow the commonalities, we come to know that we have to believe in one God and the last and final messenger, Prophet Muhammad, peace be upon him. Hope that answers the question. दोस्तों, डॉक्टर जाकिर नाइक के शानदार जवाब के बारे में आपकी क्या राय है? अपना कमेंट जरूर कीजिए और अपनी राय का इजहार कीजिए। हमारे चैनल हम कदम को सब्सक्राइब कर लीजिए। अल्लाह हाफिज।